अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो बच्चों, हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका आरसी सर्किट। आज हम उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करने लगे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे आरएल सर्किट। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने आरसी सर्किट में किया था। सबसे पहले हमने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड किया था क्रॉस रजिस्टर, फिर हमने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड किया था क्रॉस कैपेसिटर। तो यहाँ पर रजिस्टर वही मौजूद है, लेकिन कैपेसिटर की जगह पे आपके पास यहाँ पर इंडक्टर आ गया है। एल फॉर रजिस्टर और एल फॉर इंडक्टर, तो इन दोनों को हमने सीरीज में लगाया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे आरएल सीरीज सर्किट। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं जी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने इसके क्रॉस एक एसी सोर्स लगाया हुआ है जो इसमें से करंट फ्लो करवा रहा है। और पहले ही पता है कि जब सीरीज सर्किट में करंट फ्लो करता है तमाम कंपोनेंट में सेम करंट फ्लो करता है। तो कंसीडर किया है कि इंडक्टर में से भी IRMS करंट फ्लो कर रहा है और रजिस्टर में से भी IRMS करंट फ्लो कर रहा है। तो जो वोल्टेज का सोर्स है उसको हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चले सबसे पहले फाइंड करते हैं कि रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसके लिए फिर हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास ओहम्स लॉ क्या है जी? ओहम्स लॉ आपको कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, नंबर 1 IRMS एंड नंबर 2 रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू जो रेजिस्टेंस है उसको आप IRMS से मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों चीज़ों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? इसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर और इसका जो करंट होता है जिसे हम IRMS कह रहे हैं, दोनों फेज में होते हैं। तो फेज में क्यों होते हैं वो मैंने लास्ट टॉपिक में बड़ी डिटेल से समझाया था। तो इसलिए हम इन दोनों के लिए सेम फेजर ड्रा करेंगे। जो फेजर VR के लिए होगा वही फेजर IRMS के लिए होगा। यहाँ तक तो सेम लास्ट टॉपिक वाला सिचुएशन आ रही है। अब हम चलते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो उसके लिए भी हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू करंट कितना फ्लो कर रहा है इंडक्टर में से मल्टीप्लाई। अब इसकी रेजिस्टेंस नहीं होती इंडक्टर की, बल्कि इसकी जगह पे हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो इसकी जो रिएक्टेंस है वो होती है XL। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं IRMS। तो XL का जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा L। तो इसकी जगह पे हम ओमेगा L भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे कि इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडक्टर का और उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है IRMS, उसका दरमियान कितना फेज़ है। तो हमें पता चलता है कि इसके दरमियान तो भाई 90 का फेज़ है। यहाँ पर आपकी वोल्टेज लीड कर रही है और करंट लैग कर रहा है। इस वजह से अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि करंट लैग क्यों कर रहा है और वोल्टेज लीड क्यों कर रही है, तो आप सबसे पहले AC थ्रू इंडक्टर वाला टॉपिक देख लें। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी डाल दूंगा जी। तो अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर भी फाइंड कर लिया और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर भी फाइंड कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो टास्क ये है कि अब हमने पूरे सर्किट में देखना है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, यानी इन दोनों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है पूरे सर्किट में। उसके लिए यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है? VR यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। इसका फेजर ये है, इसका फेजर लें और इसी को इसी डायरेक्शन में ड्रा करें जिस डायरेक्शन में है। इसका हमने फेजर इसी डायरेक्शन में हमने ड्रा कर दिया। ये आपके पास है VR, ठीक है। उसके बाद ये VL का फेजर लें। VL फेजर को इस तरह उठाएं और इसकी टेल को इसके हेड से मिला दें। इसकी टेल को हमने इसके हेड से मिला दिया। तो अब हम रिजल्टेंट फेजर ड्रा करेंगे। रिजल्टेंट फेजर कैसे ड्रा करेंगे? पहले वेक्टर की टेल से टेल और आखिरी वेक्टर के हेड से हेड मिला देंगे। ये आपके पास VL था और ये आपके पास क्या आ गया? VRMS। जो VRMS है ये आपके पास पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी इन दोनों की वजह से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है। जब दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हों, यानी VR और VR एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो आपका VRMS है वो किसकी इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। तो सिंपली अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले VR की वैल्यू पुट करेंगे। VR की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है IRMS मल्टीप्लाई बाई R। इसकी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने लगे हैं IRMS मल्टीप्लाई बाई R का स्क्वायर। और इस तरह VL की वैल्यू आपके पास ये खड़ी है IRMS और XL का स्क्वायर, IRMS मल्टीप्लाई बाई LXL का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पर IRMS को कॉमन ले लेते हैं, साथ में इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। अंदर क्या रह गया? R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया जी? IRMS और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया जी? R का स्क्वायर। और हमें पता है XL कितना होता है? ओमेगा L के। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? ओमेगा L का स्क्वायर। तो ये आपके पास VRMS फाइंड करने का मैथमेटिकली फार्मूला आ गया।
जी स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का आपके पास फार्मूला क्या है? इम्पीडेंस का फार्मूला है आपके पास है VRMS ओवर IRMS। अब देखिएगा हमने VRMS उधर फाइंड कर लिया है। कितना फाइंड किया जी? IRMS स्क्वायर रूट R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। तो नीचे IRMS से डिवाइड कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया। आपके पास जो इम्पीडेंस का फार्मूला आ गया वो हो गया जी R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसे फाइंड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। इसी डायग्राम का सहारा लेंगे जिस डायग्राम के जरिए हमने VRMS कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे VR होगा वहीं पर ही आपका रजिस्टर का फेज़र होगा, जो आपका VL होगा बच्चे वही आपका रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर का फेज़र होगा। तो अब यहाँ पे आपके पास ये XL का फेज़र है और ये आपके पास R का फेज़र है। तो ये आपके पास किसका फेज़र हो जाएगा? Z का फेज़र हो जाएगा, यानी इम्पीडेंस का फेज़र हो जाएगा। आप इम्पीडेंस के लिए अगेन हम वही मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला लगाएंगे, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, R का स्क्वायर और आपके पास XL है किसके इक्वल है? ओमेगा L का स्क्वायर। ये देखें दोनों तरफ से आपका आंसर क्या आ गया? सेम आ गया। जिस तरीके से मर्जी आप इम्पीडेंस फाइंड आउट कर लें। अब जो स्टूडेंट्स अब हम अगर कंपेयर करें कि RC और RL सर्किट की इम्पीडेंसेस को कंपेयर करें, अगर हम यहाँ से देखें और हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक दूसरे के एंटी होती हैं। देखिए इसकी ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के एंटी होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। इसका मतलब है जिस सर्किट में ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी तो वहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से आपकी नेट इम्पीडेंस कम हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि VRMS और IRMS के लिए फेज डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि VR भी है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि जो VR का फेजर होता है वही RMS का फेजर होता है, इसलिए दोनों को मैं एक ही फेजर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आपके पास IRMS है, ये आपके पास VRMS है। इन दरमियान हमें देखना है कि फेज कितना है। चलिए बिल्कुल लास्ट टॉपिक वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब हमने यहाँ से डिसाइड करना होगा कि हमारी परपेंडिकुलर साइड कौन सी है। एंगल के सामने वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर होती है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है। 90 के सामने आपके पास हाइपो होता है और ये साइड आपके पास बेस है। तो आपके पास tan थीटा किसके इक्वल आ गया जी? परपेंडिकुलर VL है और बेस आपके पास कितना है? VR है। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, tan को उधर लेके जाएं और यहाँ पे VL की वैल्यू आपके पास बच्चे कितनी होती है? कितनी फाइंड की थी हमने? IRMS और साथ में XL और VR की कितनी वैल्यू है? IRMS मल्टीप्लाई बाई R। IRMS से कैंसिल हो गया। अब देखें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब हमें पता है कि XL कितना होता है? ओमेगा L और नीचे R आ जाएगा। तो इस फार्मूले से हम फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं VRMS और IRMS से। ये डायग्राम ये भी बता रही है कि जो RL सर्किट है उसमें जो VRMS है वो हमेशा लीड करती है और जो IRMS है वो लैग करता है। देखिए अभी इसका फेज कम है और इसका फेज क्या होगा? थीटा ज़्यादा होगा। स्टूडेंट यहाँ पर आपका RL सीरीज सर्किट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पावर डिसिपेशन का जिक्र करेंगे। रजिस्टर सर्किट में पावर डिसिपेशन कितनी होती है, कैपेसिटर में कितनी होती है, इंडक्टर में कितनी होती है, RC में कितनी होगी, RL में कितनी होगी। इन चार सर्किट में हम पावर डिसिपेट का जिक्र करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।